बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ऑनलाइन हेडलाइंस। हिजबुल्लाह का सैकड़ों रॉकेट्स और ड्रोन से हमला। हिजबुल्लाह के हमलों पर इसराइल ने 2 रोज़ा हंगामी सूरत हाल का ऐलान करते हुए शहरियों को घरों में रहने की हदायत जारी कर दी, जबकि बैनुल-अक़वामी परवाज़ों को मअतल कर दिया गया। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने अपने सरबराह हसन नसरुल्लाह के करीबी साथी और सीनियर कमांडर फवाद शुक्र की शहादत का बदला लेने के लिए इसराइल के मशरकी इलाके में 320 रॉकेटों और 100 से जायद धमाका खेज ड्रोन्स की बारिश कर दी। इसराइल का अपने 3 फौजियों की हलाकत का एतराफ़। इसराइली फ़ौज ने जारी करदा बयान में कहा है कि गजा शहर में बारूदी मवाद के धमाके में 2 फौजी हलाक हुए। इसी तरह इसराइली फ़ौज के मुताबिक इनका तीसरा फौजी जनूबी लबनान में हमास की लड़ाई में हलाक हुआ। वाज़ेह रहे कि गजा के वस्ती और जनूबी इलाकों में गुज़िश्ता रोज़ से जारी इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 37 हो चुकी है। गजा के इलाके खान यूनिस में इसराइली गोलाबारी से 2 बच्चों समेत 11 फ़लस्तीनी शहीद और 15 जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह के रॉकेटों का हदफ मोसाद के खुफिया ठिकाने थे, इसराइली मीडिया का दावा। इसराइली मीडिया ने दावा करते हुए कहा है कि हिजबुल्लाह के रॉकेटों का हदफ मोसाद के खुफिया ठिकाने थे। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इसराइल पर एक बार फिर रॉकेटों की बारिश कर दी। इसराइली मीडिया ने एतराफ़ किया है कि इसराइली फ़ौज का दावा है कि लबनानी ग्रुप का इरादा रातों रात वस्ती इसराइल में मिलिट्री इंटेलिजेंस और मोसाद के ठिकानों पर हमला करना था। इसराइली मीडिया का कहना है कि ऐसा लगता है कि हिजबुल्लाह ने एक स्ट्रेटजिक हदफ को निशाना बनाया, जबकि इसराइली फ़ौज ने यह भी दावा किया है कि इसने कबल वक्त लबनानी ग्रुप के ठिकानों पर हमले किए और जनूबी लबनान में सैकड़ों रॉकेट लॉन्चरों को तबाह कर दिया। लबनान में नया जंगी महाज खोलना खित्ते के लिए ख़तरनाक है, मिस्र ने खबरदार कर दिया। इसराइली सरहद पर कल सुबह से देखी जाने वाली फौजी कशीदगी के तनाज़ुर में मिस्र ने अपनी गहरी तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि खित्ता एक ख़तरनाक सूरत हाल और जामिया तसादम की तरफ बढ़ रहा है। मिस्री वजारत ख़ारजा ने इतवार को एक बयान में कहा कि वो लबनान इसराइल महाज पर जारी कशीदगी पर इंतहाई तशवीश की सूरत हाल देख रहे हैं। मिस्र ने खित्ते में कशीदगी और अदम इस्तेहकाम को कम करने के लिए बैनुल-अक़वामी और इलाकाई कोशों को मुत्तहिद करने और अमन कायम करने के लिए इक़दामात करने की ज़रूरत पर जोर दिया। काहिरा में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात फिलाडेल्फा महवर के बारे में नया मिस्री पैगाम सामने आ गया। इसराइल और लबनान के दरमियान सरहद पर एतवार की सुबह पैदा होने वाली कशीदगी के बाद जब जनूबी लबनान पर इसराइली हमले जारी थे कि इसराइली वफ्द गजा की पट्टी में जंगबंदी पर बातचीत दोबारा शुरू करने के लिए काहिरा रवाना हुआ। इसराइली वफ्द की क़यादत मोसाद के डायरेक्टर डेविड बर्नी कर रहे हैं। खलील हैया हमास के वफ्द की सरबराही कर रहे हैं। हमास वफ्द हफ्ते की हालिया मुज़ाकरात के नताज का जायज़ा लेने के लिए काहिरा पहुंचा था। इस तनाज़ुर में बाखबर ज़राए ने इतवार के रोज़ अल अरेबिया को बताया कि मिस्री सालसों ने पिछले घंटों में दबाव डाला है कि फिलाडेल्फा के महवर से इसराइली इनखला को एक ऐसे हल के तौर पर तकसीम किया जाए जो हमास को मुतमिन कर सके। बरतानिया भर में जहरीले बादलों के फैलने से शहरियों के लिए इंतबाह जारी। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानिया में जहरीली गैस से भरे बादलों ने खतरे की घंटी बजा दी। हुकाम ने लोगों को घरों में रहने की हदायत जारी कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानिया इस वक्त आतिशफिशा के तेजाबी बादलों की लपेट में है। आइसलैंड में आतिशफिशा फटने से बरतानिया के कई इलाकों में सल्फर डाइऑक्साइड के बादल छा गए हैं। शिमाली यूरोप और स्कैंडिनेविया के इलाकों में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। माहिरीन का कहना है कि सल्फर डाइऑक्साइड से भरे बादलों के बायस सांस लेने में दुश्वारी, आंखों में जलन, जुकाम, खांसी और जिल की बीमारियां हो सकती हैं। हिजबुल्लाह का कहना है कि इसने इसराइली फौज को धोखा देकर तेल अवीव में 2 अहम हदाफ को निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह ने बताया है कि इसने अपने जहादी कमांडर फवाद शुक्र के खून का बदला लेने के लिए अपनी कार्रवाइयों के लिए पहले मरहले में तेल अवीव में 2 अहम सहूनी हदाफ को निशाना बनाया।
न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के एक ज़राए के हवाले से रिपोर्ट दी गई है कि गासिब ज़हूनी हुकूमत के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का पहला मरहला पूरी तरह कामयाब रहा। इस रिपोर्ट के मुताबिक निजी टीवी चैनल ने ऐलान किया है कि सुन्नी फौज हिजबुल्लाह लबनान के हमलों को रोकने में नाकाम रही और हिजबुल्लाह ने तेल अवीव में 2 इंतहाई अहम हदाफ को निशाना बनाया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने बड़ी तादाद में मिसाइल फायर करके इसराइली फौज को धोखा दिया और वो हिजबुल्लाह के हमला आवर ड्रोन तैयारों को रोकने में नाकाम रही। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी, भारत इसराइल को असला भेजना बंद करें, भारतीय वकीलों का मुतालबा। भारत के बुलंद पाया वकला और सब जज हजरात ने भारतीय मोदी सरकार को इसराइल को असले की फराहमी के बारे में इंतबाह करना जारी रखा हुआ है। भारत की तरफ से ऐसा किया जाना गैर अखलाकी ही नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी कवानीन और कन्वेंशंस की खिलाफ वर्जी पर भी मबनी है, हत्ता कि खुद भारतीय कानून के भी मुताबिक नहीं है। भारत ये हथियार इसराइल को तकरीबन 11 माह से जारी गजा में इसराइली जंग लड़ने के लिए दे रहा है। इसराइल की गजा जंग में अब तक 40,000 से ज़्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इनमें बड़ी तादाद फलस्तीनी बच्चों और औरतों की है। इसराइल के खिलाफ मौसर जवाब मजबूत मुज़ाहमत की दलील है, हौसियों की हिजबुल्लाह को मुबारकबाद। यमन के हौसी बागियों ने इसराइल पर हिजबुल्लाह के हमले की तारीफ कर दी। हौसियों ने हिजबुल्लाह को इसराइली दुश्मन के खिलाफ दिलेराना हमले पर मुबारकबाद देते हुए कहा है कि मौसर जवाब मजबूत मुज़ाहमत की दलील है। हौसियों ने यमन की बंदरगाह पर इसराइली हमले के जवाबी कार्रवाई का भी ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा, इसराइली हमले के खिलाफ हौसियों का रद्द-ए-अमल सामने आना यकीनी है। यमन में तारकीन वतन की कश्ती डूबने से 13 अफराद हलाक, मुतअद्दिद लापता। तारकीन वतन के लिए काम करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के मुताबिक मंगल के रोज़ यमन में ताज गवर्नरेट के साहिल पर तारकीन वतन की कश्ती डूबने से 13 अफराद जान से हाथ धो बैठे जबकि 14 ताहाल लापता हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी के मुताबिक मशरकी अफ्रीकी मुल्क जिबूती से चलने वाली कश्ती पर कुल 27 अफराद सवार थे, जिनमें से 25 एथोपियन तारकीन वतन और 2 यमनी शहरी शामिल थे, जिनमें से एक जहाज का कप्तान और एक इसका नायब था। इसराइली फौजी की जानिब से कुरानी नुस्खा नजरियात करने पर हमास की सख्त मजम्मत। गजा की शिमाली पट्टी में सालह मस्जिद में छापे के दौरान इसराइली फौजी की जानिब से कुरानी नुस्खा नजरियात करने पर हमास ने सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। रिलीज मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सालह मस्जिद में छापे के दौरान इसराइली फौज के एक एहलकार ने कुरान के नुस्खे नजरियात किए। दूसरे फौजी के जिस्म पर लगे बॉडी कैमरे में रिकॉर्ड हुई, जिसे बाद में सहूनी फौजियों ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। इसराइली फौज की इस मजमूम कार्रवाई पर दुनिया भर के मुसलमानों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई है। शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15 और 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में होगा। शंघाई ताउन तंजीम का पाकिस्तान में 15 और 16 अक्टूबर को इजलास का इनकाद होना है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को शिरकत की दावत दे दी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म समेत तमाम रुकन ममालिक को इजलास में शिरकत की दावत दे दी गई है। वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म समेत तमाम मुल्कों के सरबराहों की इजलास में शिरकत की तस्दीक के मुंतज़िर हैं। टेलीग्राम के बानी और CEO फ्रांस में गिरफ्तार। समाजी राब्ते की वेबसाइट टेलीग्राम के CEO को फ्रांस में गिरफ्तार कर लिया गया। फ्रांसीसी मीडिया के मुताबिक पैगाम रसानी से मुतल्लिक एक अहम बैनुल-अक़वामी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम के बानी और CEO को गिरफ्तार कर लिया गया। मगरबी मीडिया के मुताबिक टेलीग्राम के बानी पर मंशियात की स्मगलिंग, धोखाधही और कानून नाफज करने वाले हुकाम से अदम ताउन के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। अमेरिका के साथ कशीदगी पर काबू पाने की कोशिश करेंगे ईरान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची का कहना है कि अमेरिका के साथ कशीदगी पर काबू पाने की कोशिशें करेंगे। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची ने अपने एक बयान में कहा कि
ہمیں تہران اور واشنگٹن کے درمیان تناؤ اور دشمنی کو سنبھالنا ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم امریکہ کے ساتھ کشیدگی پر قابو پانے کی کوشش کریں گے تاکہ ایران پر دباؤ کم ہو اور سخت پابندیاں ختم کرنے میں مدد مل سکے۔ عباس اراغچی نے کہا کہ ہماری خارجہ پالیسی ہے کہ دشمن کو ختم کر کے عوام پر اس کا دباؤ کم کریں۔ خارجہ پالیسی میں ہمسایہ ممالک، افریقی ممالک، چین اور روس سمیت دیگر ممالک کو ترجیح دی جائے گی۔ راول ڈیم کے سپل ویز کھول دیے گئے۔ راول ڈیم میں پانی کی سطح بلند ہونے کے باعث ڈیم کے سپل وے کھول دیے گئے۔ جڑواں شہروں کی انتظامیہ نے آج صبح راول ڈیم کے سپل ویز کھولنے کا اعلان کیا تھا۔ ضلعی انتظامیہ کا کہنا تھا کہ شہریوں سے درخواست ہے کہ دریا، ندی نالوں کی طرف جانے سے گریز کریں۔ راولپنڈی ٹیسٹ میں بنگلہ دیش کی تاریخی فتح، پاکستان کو عبرتناک شکست۔ میچ کی دوسری اننگز میں پاکستان کی پوری ٹیم 146 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ یوں مہمان ٹیم کو صرف 30 رنز کا ہدف ملا جو انہوں نے بغیر کسی نقصان کے 6.3 اوورز میں پورا کر لیا۔ بنگلہ دیش کی ٹیسٹ میچ میں یہ پاکستان کے خلاف پہلی کامیابی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔